नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों ने सोनाली के मैनेजर सुधीर सांगवान पर मौत की साजिश रचने का आरोप लगाया और मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सोनाली की मौत पर सस्पेंस, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सोनाली के पीए पर लगे आरोप, सीबीआई जांच की मांग की। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सोनाली का परिवार ये मानने को तैयार नहीं कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिजनों का कहना है कि सोनाली की हत्या की गई है। सोनाली के भांजे ने भी सोनाली की मौत का जिम्मेदार उसके निजी सचिव सुधीर सांगवान को ठहराया है। भांजा विकास ने सुधीर सांगवान पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुधीर सांगवान ने ही सोनाली फोगाट की मौत की साजिश रची है। इतना ही नहीं, सुधीर सांगवान के कहने पर यहां फार्म हाउस से लैपटॉप और जरूरी सामान भी उठा लिया गया है, जिसमें सारा डेटा और जमीन और प्रॉपर्टी के कागजात भी सेफ थे। इसके साथ ही विकास ने कहा कि उसके साथ सुधीर सांगवान की बातचीत भी हुई और वो बार बार उसकी मामी यानी सोनाली फोगाट की मौत के बारे में बयान बदल रहा है। सर, हमारी मांग है मतलब जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें किसी का वो ना हो, इंटरफेयर, निष्पक्ष जांच हो। और हमें पूरा यकीन है कि ये सुधीर सांगवान ने किया है, प्री प्लान से किया है, जो उनके पीए हैं सुधीर सांगवान। तो सीबीआई की भी मांग है? सीबीआई की मांग है सर हमारी ये भी मांग है कि हाईकोर्ट से जज हैं जो, उनको बिठाया जाए और जांच करवाई जाए। प्रॉपर्टी का मामला भी हो सकता है सर, क्योंकि अकेले थे वो, ना किसी से बात करने देता था सोनाली फोगाट जैसे परिवार वालों को, ना ही उनके फोन अटेंड करने देता था, खुद फोन अटेंड करता था। मुझे शक है कि कहीं फोन भी हैक ना कर रखा उनका उसने। जो भी घर वाला उससे बात करता है, पहले तो उसने 50-60 बार फोन करने से फोन नहीं उठाई। वो हर बंदे को मतलब अपनी अलग स्टेटमेंट बताता है, किसी को कुछ बताता है, किसी को 6 बजे बताता है कि उल्टियां हुई थी। लेकिन जब मेरी बात हुई है, उसने बताया कि हम साथ इकट्ठे थे, सारी रात हमारी बात हुई, मैडम के साथ सुख दुख की अच्छी तरह बात हुई है। उसके बाद फिर कहता है कि मैं 7-7:30 बजे 5 मिनट के लिए बाहर आया कमरे से, कमरे के अंदर गया 5 मिनट के बाद तो मैडम को मृत पाई गई है मैडम। तो यहाँ से कोई सामान वगैरह भी गायब हुआ? यहाँ से लैपटॉप गायब हुआ है सर, कल ही। मतलब सुधीर सांगवान का बंदा था जो यहाँ पे रखा हुआ था, उसने, सुधीर सांगवान ने उसके पास फोन किया है पीए ने कि आप यहाँ से भाग जाओ, अपना लैपटॉप वगैरह सब उठा के ले जाओ। उसमें सर सारा डाटा था, सारा लेखा जोखा था, सारे जमीन के कागजात वगैरह सब उसी के अंदर थे। सारा लेखा जोखा जो सोनाली फोगाट जी करते थे, इलेक्शन की सारी डिटेल उसके अंदर थी। तो ये किसने उठवाया आपके? ये सुधीर सांगवान ने उठवाया जी। इंसाफ के लिए सोनाली फोगाट की सास, जेठ, बहन मीडिया के सामने आए और पीए सुधीर पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। इसके साथ ही कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए जिससे सच्चाई सामने आ सके। आया था। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उसका जैसे सिंपल कॉल आई थी तो बोली कि मेरे को ना व्हाट्सएप पे बात करनी है तेरे से। बता दो। तो जब है ना व्हाट्सएप पे 3-4 बार जैसे कट कट के उसने बात की, कभी 10-15 मिनट ऐसे बात हुई, तो बोली कि बहुत वैसे लग रही थी, घबराई हुई थी वो जब मेरी बात हुई। जब बोली मेरे को ना टेंशन हो रही है। तो मैं किस बात की टेंशन हो रही है तेरे को? बोली जैसे मेरे खिलाफ है ना कोई साजिश रच रहा है, मैं ना बहुत डरी हुई हूँ, यूँ इस टाइप की बात करने लग रही। तो फिर मैं बोली बता, बोली आऊँगी ना जब बताऊँगी तेरे को, भी मेरे साथ कुछ है ना यहाँ गलत हो रहा है, ये इस टाइप की बात करने लग रही। फिर किसी का नाम लिया क्या? उसने नाम नहीं लिया किसी का। तो जैसे मैं ना बात कर रही उस टाइम किसी की आने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई जेंट्स बोल रहा है, लेकिन वो सुधीर सांगवान था, उसकी आवाज़ मैं अच्छे से पहचानती हूँ। सुधीर सांगवान जब अंदर आया ना रूम के, तो वो बोली कि मैं कल तेरे से बात करूँगी। उसके बाद फिर उसने नॉर्मल। सिर से पहले बाप का साया उठा, अब माँ का उठ गया। पूरी तरह से टूट चुकी सोनाली की बेटी ने भी इंसाफ की गुहार लगाई है। उसने कहा कि मेरी माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और जो कल्प्रिट है उन्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए।
परिजनों की शिकायत पर गोवा पुलिस ने सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया है, लेकिन परिवार गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। बता दें कि सोनाली का गोवा में निधन हुआ था। वो अपने स्टाफ के साथ गोवा गई थी। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक से मौत बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर बादली से विधायक कुलदीप वत्स ने कहा कि सोनाली की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वत्स ने कहा कि फेसबुक और ट्विटर हैंडल पर सोनाली ने अपने बयान से दिल्ली के हिलने की बात कही थी। मैं एक बात कहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से जांच होनी चाहिए। पूरा परिवार जिस प्रकार से वो कल से मैं भी बयान देख रहा हूं, बता रहे हैं कि उसके खाने में कुछ न कुछ दिया गया है। उन्होंने अपनी माँ से फ़ोन किया, अपनी बहन से फ़ोन किया, तो इसकी कहीं ना कहीं इसमें डाउट है, तो इसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए। आज बताते हैं कि उसके पीए का ने उसके लैपटॉप से पूरा डाटा गायब है, उसका पीए गायब है, वो कई अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ा कोई मामला है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से सोनाली जी फेसबुक पे भी बोल रही थी, उसके ट्विटर हैंडल पे भी चेक करो आप, तो कहीं ना कहीं उसने कहा था कि मेरे बहुत ऊपर तक मेरा हाथ है, और बोली मैं जब बोलूँगी तो दिल्ली तक लोग हिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक भी हो सकता है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो इसमें जो देखिए, आज मैं कह दूं कि इसमें कोई किसी का है, पर वो जब जांच होती है तो उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आज साफ हो गया कि वो उसकी मौत हुई नहीं, उसको मारा गया। हरियाणा के जवान, किसान और पहलवान ने हमेशा ही देश की शान बढ़ाई है। प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को खिलाड़ियों की तारीफ करने से रोक नहीं पाते हैं। फरीदाबाद में अमृता अस्पताल के उद्घाटन के समारोह में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे खिलाड़ियों की प्रशंसा की है। खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा सरकार के कामों को भी सराहा है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा सरकार के कामों के कायल हैं। इसकी वानगी भी समय समय पर देखने को मिलती रही। फरीदाबाद के अंदर अमृता अस्पताल के उद्घाटन के समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खुलकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा सरकार ने हर घर नल से जल में भी प्रभावी काम किया। हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में है जहाँ घर घर नल से जल जुड़ चुका है। देश ने 3 साल पहले जल जीवन मिशन जैसे देशव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। इन 3 वर्षों में देश के 7 करोड़ नए ग्रामीण परिवारों को पाइप से पानी पहुंचाया जा चुका है। विशेष रूप से इस अभियान में हरियाणा सरकार ने भी प्रभावी कार्य किया है। मैं उसका भी विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। हरियाणा आज देश के उन अग्रणी राज्यों में है जहां घर घर पाइप से पानी की सुविधा से जुड़ चुका है। हरियाणा की धरती से शुरू हुए बेटी बचाओ अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर पीठ थपथपाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम में हरियाणा ने बेहतरीन काम किया है, जिसके सुखद परिणाम हरियाणा को देखने को मिल रहे हैं। इसी तरह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में भी हरियाणा के लोगों ने बेहतरीन काम किया। फिटनेस और खेल ये विषय तो हरियाणा की रगों में है, उसका हरियाणा की मिट्टी में है, यहां के संस्कारों में है। और तभी तो यहां के युवा खेल के मैदान में तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। देश का मान, प्रदेश की शान, हरियाणा खिलाड़ियों को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी खोलकर बोले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि फिटनेस और खेल तो हरियाणा की रगों में है। हरियाणा की मिट्टी और संस्कारों में खेल है। देश हो या विदेश, हरियाणा के खिलाड़ी अपने खेल के दम पर लोहा मनवाते हैं और मैदान में तिरंगे की शान को बढ़ाते हैं। इसी गति से हमें हरियाणा के जैसे ही दूसरे राज्यों में भी काम को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा की धरती से अलग ही लगाव है। इसका जिक्र कई बार खुद प्रधानमंत्री कर चुके हैं। फरीदाबाद में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का ये प्यार और दुलार खुलकर सामने आया। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
मनोहर लाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने टीबी नियंत्रण अभियान में शामिल होकर टीबी नियंत्रण और जागरूकता के लिए मोबाइल क्लिनिक एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कॉरपोरेट कंपनियों का आह्वान किया कि वे देश को सन 2025 तक टीबी मुक्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के जिलों को अपडेट करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में टीबी की रोकथाम और इलाज की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, परंतु बीमारी को जड़मूल से समाप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। अंबाला में पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने फिर से जनसंपर्क अभियान शुरू किया, जिसके तहत ओपी चौटाला ने 25 सितंबर को फतेहाबाद में होने वाली ताऊ देवी लाल की जयंती कार्यक्रम को न्योता दिया। आपको बता दें कि थर्ड फ्रंट बनाने की बात भी कही। उन्होंने कहा, सरकार ऐसे कानून बना रही है जिसके कारण लोग थर्ड फ्रंट की तरफ देख रहे हैं। होकर के वहां जाए, आपको देख करके विभिन्न राजनीतिक दलों के अग्रणी नेताओं का हौसला बढ़ेगा और वो तीसरे फ्रंट में शामिल होंगे। तीसरा जो मंच आपका बढ़ेगा वो सत्ता परिवर्तन का प्रतीक होगा। आपकी सरकार होगी, लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद होंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा सुविधा देगा, बिजली और पानी की कोई कमी नहीं होगी। आपको खाद बीज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आपकी उपज के आपको लाभप्रद मूल्य मिलेंगे। जरूरियात जिंदगी का सामान आपको सस्ते दाम पर मिलेगा। आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे को कायम रखो। बस यही कुछ बातें करने में आपके लिए। सिरसा में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता ने की। बैठक में एक फरियादी मां अपनी लापता बेटी को लेकर फूट कर रोई। महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी पिछले 5 महीने से लापता है। लापता बेटी की तलाश को लेकर महिला ने मंत्री कमल गुप्ता से गुहार लगाई। शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। भवानीखेड़ा में ग्रामीणों ने शिक्षकों को हटाए जाने के विरोध में सरकारी स्कूल पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने बताया कि गांव रामपुरा में एक ही सरकारी स्कूल है, जिसमें पढ़ने वाले 120 बच्चों का भविष्य खतरा में बना हुआ है। नई शिक्षा नीति के अनुसार गांव रामपुरा के सरकारी स्कूल में MIS पोर्टल पर केवल एक ही PTI शिक्षक है, जिसे स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक गांव के स्कूल में अध्यापकों की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक वो स्कूल को स्थायी रूप से बंद रखेंगे। पलवल में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत चयनित राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी नरेश कुमार ने बताया कि पलवल जिले में 422 डिपो पर राशन वितरण करने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। साथ ही बताया कि योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। तब कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण पैदा हुए हालातों के चलते गरीबों को राहत देने का लक्ष्य था। गरीबों के लिए सहारा बनी इस योजना के तहत वर्तमान में गरीब लोगों को राशन वितरण किया जा रहा है। योजना के अनुसार लाभार्थियों को 5 किलोग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति हर महीने दिया जा रहा। कुरुक्षेत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम के जरूरतमंदों और गरीबों की आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार के लिए लोन दिए गए। अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि गरीब लोगों की आय बढ़ाने से साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाना भी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम के जरूरतमंदों को निगम के नियमानुसार लोन दिया जा रहा है। जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें ये लोन दिया जाएगा।
सोनीपत में एक बार फिर कुल्हाड़ी गैंग का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां जीटी रोड पर कुल्हाड़ी लेकर बदमाश ने पेट्रोल पंप कर लूट की नाकाम कोशिश की। सीसीटीवी में हाथ में कुल्हाड़ी लेकर बदमाश पेट्रोल पंप कर्मियों के पीछे दौड़ता हुआ नजर आया। इससे पहले बदमाश ने पंप कर्मी पर पिस्टल भी दाग दी। जिले में कुल्हाड़ी गैंग के आतंक से हड़कंप मचा हुआ। इस मामले में पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। एक के बाद एक कुल्हाड़ी गैंग के आतंक के मामले सामने आ रहे हैं। तो कुल्हाड़ी गैंग के आतंक से प्रदेश के लोग परेशान हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से इस तरह की वारदात सामने आई, जहां पर ये कुल्हाड़ी गैंग कुल्हाड़ी लेकर पंप कर्मियों के पीछे दौड़ता हुआ नजर आया। आपको बता दें नाकाम कोशिश की। सीसीटीवी में ये फुटेज कैद हुआ। बहादुरगढ़ में भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच के निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा हरियाणा और कुश्ती एक दूसरे के पर्याय हैं। हरियाणा के पहलवानों ने हमेशा देश का नाम बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहलवानों की सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय उनके माता पिता को जाता है, क्योंकि माता पिता ही कुश्ती लड़ने वाले पहलवान तैयार करने में सबसे ज्यादा सहयोग देते। बृजभूषण शरण ने कहा कि कुश्ती के खेल में नेशनल प्रतियोगिताओं का दायरा बढ़ाना चाहिए। रैंकिंग फेडरेशन, कैडेट और नेशनल प्रतियोगिताओं से बहुत बेहतर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान निकले हैं। इस मौके पर बृजभूषण शरण ने विश्व कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। कुश्ती मतलब हरियाणा और हरियाणा मतलब कुश्ती, ये पर्यायवाची हो गया है। और आज देश के अंदर ही नहीं, विदेशों में भी यही चर्चा रहती है कि भारत की कुश्ती जो है वो सबसे अधिक हरियाणा के अंदर खेली जाती है। कि आज भारत के प्रधानमंत्री ने अलग से, एक तो होता है जैसे भाषण, अलग से उन्होंने कुश्ती के पहलवानों के बारे में अच्छे शब्द बोले, और साथ ही साथ ये भी बोला कि फेडरेशन के बारे में भी उन्होंने बोला कि, या आप कह सकते हैं कि हमारे तरफ इशारा किया कि भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में, क्योंकि उसका कारण क्या है कि एक समय था जब हमारे 3 नेशनल होते थे, कैडेट, जूनियर और सीनियर। इस समय 20 नेशनल होते हैं, नाम अलग अलग है, कहीं फेडरेशन कप नाम है, कहीं जो है ग्रैंड प्री नाम है, कहीं रैंकिंग नाम है। 22 जुलाई 22 खबर में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।